हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? तो फ्रेंड, मैं नेहा राजपूत आप लोगों के लिए फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ, रिएक्शन वीडियो। जो हरियाणा में जो हादसा उस बहन के साथ हुआ है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। बहुत गलत किया जिन लड़कों ने ये सब किया है ना। एक बार अपनी माँ बहन के बारे में तो सोच लेते कि जैसी मेरी माँ मेरी बहन, वैसी किसी दूसरी की माँ है, दूसरी की बहन है। तो भैया आप लोगन का लगो तो कि मतलब ये लड़की अकेली है, इसके साथ ऐसा कर लें, ऐसा इसके नोच गचोट लें, कि गलों काट दें तो हमें बहुत अच्छो लगे। तो ये आपने अच्छो नहीं करो है, बहुत गलत करो है। नास काटो, तुम्हें तो नरकों में जगह नहीं मिली है। हम तो अबे तुम पे आप कर रहे हैं, तुम पे तो कोई आप करने के लायक, तुम्हें तो कोई तुम्हारे ऊपर थूके लायक तक तुमने ये काम नहीं करो। तुम्हारे ऊपर कोई थुके तक नहीं। जाओ चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाओ। चाहे जो अपनी अपनी बहन के साथ कर ले, तो दूसरी की माँ बहन के साथ जो तूने करो है, कुत्ता ही बताया जाता है फ्रेंड कि 4 लोगों ने मिलकर बेचारी को मर्डर मतलब बलात्कार करो है। हमने वीडियो देखो तो बहुत ही मतलब वही गर्दन काट दी गई, गर्दन काट के तेजाब भर दो। तो बहुत गलत करो नाश काटे ने। सच्ची बता रहे, इतनी इतनी गुस्सा लग रही है मैं कि बेचारी बताओ। मतलब एक टीचर थी, वो पढ़ाती थी, हैं 19 साल की एज थी, हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन बेटियाँ हुई हैं, तुम्हें अगर इतनी चुलचुली मची थी, इतनी आग मची, तो अपनी माँ के साथ बहन के साथ कर लेती। और ये जो भौंकत है उनके लिए हम कह रहे हैं, अगर इतनी ज़्यादा चुलचुली मचो करे तो ज़्यादा अपनी अम्मा और बहन के पहले देख लिया करो कि हमारी अम्मा बहन कैसी हैं तो दूसरे की ऐसी हुई हैं। तो सेम चीज़ दोनों की है, डिफरेंट कुछ नहीं है। आएगा समझ में? जैसी बेचारी ओखी लगी रहे तैसी तेरी अम्मा और बहनी की भी लगी है। तो अपनी अम्मा बहनी के साथ कर ले तो हो गया। वो एक कर भी तो गए संग मिलो तो क्योंकि माँ बाप तो पूछ जाए बेचारे की का गुजरत है। हम तो सही बता रहे, हम तो इतना तो बुरो लग रहा हो इन्हें तो नाश काटिन के तो बस कर भी मतलब है। उन्हें ओके मार डालो, मर जाए, चाहे कोई चाहे कुछ हो जाए, कोई गर्दन और काट दे। कम से कम जिंदा तो छोड़ दे, तो फिर तो मैं पता चलतो कि का चीज़ होत है, कैसे दूसरी जिंदगी में इंटरफेयर करो जात है। हमारे जैसी लड़कियां नहीं भाई, चबा के दर देते। सही बता रहे हैं, हम तो तुम्हें खा लेते सही में। और हम जाते हैं तभी तो भैया। जब तक यह योगी जी की सरकार आई तो काफ़ी शांति है। मोदी योगी डबल इंजन की सरकार है। पहले तो बहुत ज़्यादा रेप होते, तो काफ़ी शांति है। तो काफ़ी लड़कियां अकेले ट्रेवल कर लेती हैं। ये नाश काटे जैसे ये हैं राक्षस थोड़े बहुत बचे हैं, इन्हें और भगवान कोई ख़त्म कर दे है। इनके सच्ची तारे, इनका तो जीने कोई हक ही नहीं है। क्योंकि अगर ये जिंदा रही हैं, आज एक है ये लड़की पकड़ो, कल कोई दूसरी लड़की पकड़नी है, तो इन्हें तो इतना गलत करो। इन्हें तो डायरेक्ट सीधा सीधा हाई कोर्ट से फांसी मिलो चाहिए। मेरा तो यही कहना है। आप लोगों को क्या कहना है फ्रेंड? कमेंट करके बताओ। क्योंकि हम लोगन की बिटिया है, बच्चे हैं, हम लोगन अब हम एक माँ हैं, माँ के हाथ पे धर के पूछो। बनात बलात अल्लाह बोलने लगे हैं। मेरे मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज हो लगी, तो भगवान अल्लाह भी चाहता है कि ये नाश काटन का सजा मिलो चाहिए, फांसी दो चाहिए फ्रेंड। ये अल्लाह भी चाहते हैं, हम लोगों के भगवान भी चाहते हैं। इन्हें नाश काटे, इन्हें बहुत गलत करो, इन्हें तो मार डालो चाहिए, मुंह ऐसे ऐसे बतलो चाहिए, ऐसे ऐसे दैटिया मुही मुही मारे जो बेचारी वो बिटिया संग करो। हमें यही जगह पे अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या करते बताओ? पूछो बेचारे को कि दिल पे का गुजरत है। उन्हें 9 महीना पेट में रखो, अपने कोख में रखो। अब एक एक ये लड़का लोगन का यह एहसास नहीं है कि वो तो सोचे बच्चा बहुत आसानी से जाते हैं कि बस 9 महीना रखना कोई मामूली बात है। मतलब पेट में रखो, निकाल लो। तो एक बार जब तुम औरत बनो, औरत बन के देखना, फिर तुमको पता चलेगा कि औरत का दर्द क्या होता क्या नहीं होता। पेट में इतना वजन रखने के बाद में पूरे घर का ख्याल रखना, अगर ख्याल ना रखे तो 4 बातें सुनना, डेली सुनना, एक दिन नहीं। सास ससुर सबकी पूरी फैमिली की बातचीत सुनना, हस्बैंड की ताने सुनना,
तो बहुत मुश्किल से बच्चा पैदा होता है। वो माँ से पूछो जाए, नास काटे दुश्मनों, कुत्ता कमीनों, जाओ मर जाओ, या रेल की पट्टी कट कर कोई तुम्हारा कोई दाह संस्कार तक नहीं करे। हम सगाती तो बिल्कुल नहीं करें। जो मूर्ख नीच हुई हैं, जिन्हें अपनी बहनी बेटियन से प्यार इज्जत नहीं हुई है, वही इनको दाह संस्कार करे। इन्हें तो ऐसे ही बोरम भर के फेंक दो, चाहिए लो चील कौआ खाओ नोच नोच कर। सरकार से एक ही बात करना, अगर फांसी भी दे तो इनको दाह संस्कार ना करवाए, नाश काटे इनको। ऐसे ही इन्हें बस बोरम भर के भिगवा दो कहूँ मेरे शेर रात है। जब भाई दूसरे की इज्जत नहीं समझे तो इनका कौन समझे। मेरे जंगल हैं, जंगलन में शेर चीता कौआ को नहीं खाई हैं, कुत्तन के 4 लोग हैं, चारों लोगन का फांसी मिलो चाहिए। और निरे जानवर अफर जाइए, जैसे ये कुत्ता अफरे थे, वो बेचारी बिटिया की इज्जत लई के, इज्जत लूट के, तैसे अब जानवरन के भी हक है इनको मांस खा के अफरवे को। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा माँ वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करो कि सरकार के यही सज़ा देनी चाहिए, इनका फांसी दे के बोरम भर के किसी जंगल में फेंक दो बस। चील कौआ खाएं जानवर जो हैं, क्या इन्हें जानवरन जैसे सलूक करो। अब इन्हें खुद जानवर खाई हैं तब इन्हें एहसास लगे, आत्मा तो इनकी दिखी है कि हाय दैया हमने का करो, अगर वे बिटिया संग ना करो होतो तो आज हम जिंदा होते, हम अच्छे से दुनिया दिखते। तब तो इन्हें लगे, और इन्हें भगवान तो वैसे भी जगह नहीं दिए नरक में, तब कर खौलत भाई तेल में जब इनकी आत्मा वही डाली थी वही माँ, तो आई माँ दैया दैया करिए तब समझ में आई है। क्योंकि वे बिटिया पूछो बेचारी थे, 4 लोग थे, कैसे कितनी दर्द से गुजरी हुई है। आज एक जगह पे अगर मेरी बिटिया होती तो हम तो भगवान सही में सही बता रहे फ्रेंड लोग, हम तो मर जाते जिए। क्योंकि हमें जाना था, हमारी तो अब छोटी बिटिया है, कि कितनी मुश्किल से कितने चाहते हैं वो हम, कितना प्यार करे तो हम, अगर वो मेरी नज़रन से 1 मिनट दूर हुई जाए तो हमें अच्छू नहीं लगा थे। बस वही ख्याल रखो रहा था, मैं तो यही लगा हमारी बिटिया मिले। पता जब जैसे मेरी शादी हुई थी, सबसे पहले शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा हस्बैंड जी से लगाव था कि मतलब वो जब तक नहीं रहते थे घर में, वो मेरे सामने नहीं आते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब जब से बच्चे हो गए ना, जैसे हमारी बिट्टी हुई हैं, इतना ज़्यादा उनसे लगाव नहीं रहता, बस बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार रहता मुझे। अपनी बिटिया से इतना ज़्यादा लगाव, तो हमारे घर में हम लोग काफ़ी बार हम लोगों की खुद लड़ाई हो जाती है कि जब से बिटिया भाई तू बहुत बदल गई, बहुत नखरे आ गए, अब हम एक माँ बन चुके हैं तो नखरे तो आएंगे ऐसे बोले। तो फ्रेंड ये हंसने का नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हम अफसोस हो रहा है उस बिटिया के बारे में। तो हम अपने टॉपिक पे चला गए, ये तो फालतू में हमने बीच में एंटरटेनमेंट के लिए घुसेड़ दी बात है अपनी फैमिली ही। तो फ्रेंड हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भाव हो गए बिटिया के साथ भाव, और बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा भाव है। तो अपनी बहन बेटियन के अगर घर से जान दो करो अकेले, तो उनके पूछत रहो फ़ोन कर के, अगर नेक भी उनके कॉल और ना उठाए वैसे जाने ही ना दो अकेले, क्योंकि ये नाश काटे अब आगे राक्षस जो गली गली मर रहा है, भूतनाथ ऐसे इनकी आत्मा हर जगह डोलर रहा। तो भी यही सोचता है कोई बहन बिटिया अकेली मिले तो वह दबोच लियो, लेकिन जब ये खुद की बिटिया पैदा करते तब इन्हें एहसास होती लाश बार इनके। अब यह नहीं पता चल लो फ्रेंड, नाश काटे शादीशुदा आते कि कैसे आते कैसे नहीं आते। एक तो पकड़ गो है, अब और है, क्योंकि एक ने इतो काम नहीं कर सका था कि वो गर्दन भी काट दे वह, और के साथ मतलब होगा जो भी है मेडिकल बाहर आए, और मेडिकल और उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यही दिख रहा है कि 4-5 लोगों ने इनको मिल के, क्योंकि 4-5 लोगों के उसमें निशान दिखे हैं। और वीडियो में मैंने भी देखा था, सोशल मीडिया पे मीडिया बता रही थी कि 4-5 लोगों ने ये मिल के कांड किया है, और इस लड़की को बहुत बुरी तरीके से पहले लाचार किया। लाचार का आप लोग मतलब समझ ही रहे होंगे, जब वो मतलब कुछ मरने की कगार में या कुछ होने की कगार में रह गई, तो इन लोगों ने सोचा इसको मार ही दो तो ही अच्छा रहेगा, तो उसको मार दिया इन लोगों ने, है ना। इस तरीके से बेचारे के साथ किया। तो फ्रेंड मुझे तो बहुत बुरा लगा, इसी जगह होकर अपनी बिटिया होती तो कैसो लगतो। अब उन माता पिता, उन भाई और उनसे बहन से पूछो उनके दिल पे क्या गुजरत हुई है।
इन नाश काटे इनका। हे भगवान, मेरी यही दुआ है, इनकी आत्मा कबहू शांति ना दो। हे प्रभु, इनकी आत्मा कबहू शांति ना दो, जो नाश काटे ऐसो करत है। सच्ची उतार है, बहुत दुश्मनन ने, कुत्तन ने, कमीनन ने मेरी आत्मा इनके लिए बहुत बदुआ दे रही है। और बिटिया के बेचारे भगवान जी इनकी आत्मा के शांति देना, क्योंकि ओके इस दुनिया में इतने दिन के लिए अबे खतो, इतने दिनों के लिए उनके नसीब में आते, क्योंकि इन कुत्तन की वजह से ही कुत्तन ने उनके साथ बहुत बुरा करो है। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, और उस लड़की के लिए हर कोई एक वीडियो बनाए, हर कोई एक वीडियो बनाए जो उसे इंसाफ मिल सके, ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके, सरकार भी देखे कि भाई उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, और इन लड़कों को तो डायरेक्टली फांसी दी जाए, नहीं तो इनकाउंटर करवा दिया जाए। इनकाउंटर या फांसी डायरेक्टली होना चाहिए, क्योंकि किसी का इन्होंने भी मर्डर किया है, इनका जीने का हक कुछ नहीं है। आज इस लड़की के साथ किया, इसका गला काटा, कल किसी और लड़की को पकड़ेंगे, परसों किसी और को पकड़ेंगे, उनका तो आदत बन जाएगा। आदत तो बनी है। उनके माता पिता ने क्या संस्कार दिए पता नहीं, पर माता पिता की गलती तो कुछ नहीं होता फ्रेंड। वे तो यही सोचे मेरा बच्चा दुनिया में हुआ है, अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे। लेकिन ये नाश काटी औलादें ऐसी निकल जाती हैं जो अपने माता पिता की नाक पूरी हिंते कटवा देती हैं। नेको इतनी जगह नहीं छोड़ा देती, या जो जगह बचत है ना नेक इतनी चुन्नी भरी, वो नहीं छोड़ा था इतनी औलाद। तो ऐसे हमें यही कहना, अपने बच्चन के एक अच्छी शिक्षा दो, और गंदे माहौल से बिल्कुल दूर रखो। ये गंदे माहौल की वजह से आज इन्हें करो, अगर अच्छी संगत होती तो आज ऐसा नहीं करते। ये गंदे माहौल की वजह से, और माँ बाप की बड़े होने के जब बच्चे बड़े हुए तब की लापरवाही, छोटी की लापरवाही नहीं है। जब छोटे थे तो बच्चा जैसा मोड़ोगे वैसा रहेगा। जब ये बड़े हो जाते हैं ना, उस टाइम की लापरवाही की वजह, जब आप लोगों को पता हो कि हमारा लड़का बड़ा हो चुका, इस लाइन में जा रहा, तो उनकी तुरंत शादी कर देनी चाहिए कि नहीं फ्रेंड। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेचारी उस लड़की को इंसाफ मिले। और मेरी कोर्ट से यही अपील है, यही प्रार्थना है कि इन नाश काटों को, इन दुश्मनन के, कुत्तन के, दारी चारन के, लाश बहारन के, मेरी जितनी गाड़ियाँ सबरी इनके ऊपर उपयोग हैं, इनका फांसी की सज़ा दी जाए, या फिर डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए इनका, जहाँ कहीं भी मिले इनका इनकाउंटर। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।